नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। सत्ता की इस शतरंज में मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन आखिरी दांव किसके हाथ लगेगा या अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या यह कुर्सी किसी अनुभवी नेता को मिलेगी या किसी नए चेहरे को? पार्टी नेतृत्व किसे कमान सौंपेगा और जनता का क्या रुख होगा, यह रहस्य जल्द ही सुलझेगा। लेकिन फिलहाल सस्पेंस आज तक बरकरार है। आज हम आपको बताएंगे कि इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम आए। 9 फरवरी को विजयी हुई भाजपा के लोग ढोल नगाड़ों और बधाइयां लेने देने में व्यस्त हो गए। लगभग एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली में सीएम पद के लिए राज तिलक पर सस्पेंस आज तक बरकरार है। फिलहाल इस सस्पेंस में जीते हुए भाजपा के दिल्ली चुनाव में विजयी हुए विधायकों की स्थिति साजन बिना सुहागन जैसी हो गई। ये तो साहब वही बात हो गई है, ना हल्दी उतरी ना सिंदूर चढ़ा। हालात इनकी कुछ वैसी शादी ही की है जहां दुल्हन आधा श्रृंगार किए हुए मंडप पर बैठी है। न ब्याही जा सकती है, न कंवारी मानी जा सकती है। भाजपा के जीते हुए विधायक अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लड्डू बांटना तो दूर, लड्डू देख भी नहीं पा रहे हैं। हर विधायक उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्दी उसके मोबाइल पर घंटी बजेगी। उसे आला कमान द्वारा भारी भरकम स्वर में बताया जाएगा कि तुरंत मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट कर जाओ। इस चक्कर में सारे के सारे विधायक बार बार अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि जब उन्हें फोन आए तो उनका फोन ही डिस्चार्ज हो जाए। इस सस्पेंस की हालत ऐसी है कि बेचारे विधायक न सो पा रहे हैं न जाग पा रहे हैं। कोई भी विधायक अपनी ही पार्टी के किसी बड़े नेता से भी मिलने नहीं जा पा रहा, क्योंकि दिल्ली की राज तिलक पर फिलहाल सस्पेंस रहना जरूरी है। दिल्ली में बिल्कुल स्वयंवर सा दृश्य है। सभी पराक्रमी राजा सज धज कर बैठे हैं। दुल्हन के वेश में सजी धजी राजकुमारी भी लगातार सभी प्रत्याशियों की ओर एकटक निहार रही है, लेकिन स्वयंवर पर फिर भी सस्पेंस है। कुर्सी विधायकों को देखे जा रही है और विधायक कुर्सी को। उधर जैसे ही दूल्हा दुल्हन के लिए लाई गई वरमाला के फूल सूख कर गिरने लगे हैं, राजाओं के कंधे तने तने थक गए हैं। राजकुमारी का मेकअप उतरने लगा है, लेकिन फिर भी इस स्वयंवर में सस्पेंस बरकरार है। मजे की बात तो यह है कि कोई भी विधायक या निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ताजपोशी के दिन वे किस क्रम में पर बैठेंगे। हो सकता है कि शुरुआत वालों पर आला कमान की निगाह ही न पड़े और बाद में बैठने का यह रिस्क कि कहीं मुझ तक पहुंचने से पहले ही खोज पूरी ना हो जाए। विधायक यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे आला कमान की ओर आंख उठाकर देखना है या फिर गर्दन नीची किए हुए बैठे रहना है। आंखें मिलाने पर आला कमान कहीं यह ना सोच ले कि अभी तो कुछ बना भी नहीं और आंखें मिला रहा है। आंखें नीची करने पर उनके बारे में यह भी सोच सकते हैं कि यह उन्हें इग्नोर कर रहा है। वे यह भी सोच सकते हैं कि जो खुद को ही नीची निगाह से देख रहा है, वह जनता को किस निगाह से देखेगा। सबने बंद गले का सूट सिलवा रखा है, पर सबके दिल में खटका भी है कि सफल नहीं हुए तो सिलाई के पैसे कहां से आएंगे। एक डर यह भी है कि कहीं हम सब हाथ मलते न रह जाए और बाहर से कोई मनोहर दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन ले जाए। सबको रह रहकर शिवराज और वसुंधरा के चेहरे याद आ रहे हैं, क्योंकि आला कमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाजपा के कार्यालय में भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद वनवास से मुक्ति मिली है। पार्टी की बगिया फिर से हरी हो गई है, लेकिन यह हरियाली किस बागों में बाहर लाएगी कोई नहीं जानता। हाईकमान गहरी सोच में है। क्या कोई अनुभवी चेहरा आगे आएगा या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? कई नाम चर्चा में है, लेकिन आखिरी फैसला कौन लेगा? क्या यह किसी वरिष्ठ नेता के पक्ष में जाएगा या आला कमान कोई नया नाम सामने लाएगा? जनता भी यही सवाल कर रही है। दिल्ली का ताज किसे मिलेगा? क्या बीजेपी अपनी रणनीति से सबको चौंका देगी? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका जवाब जल्द ही मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।